हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग को पता ही होगा, डूअर्स वॉरियर एकेडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास 6 और क्लास 5 के बच्चे जो जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो अगर आप जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ पे अगर आप अच्छा मार्क्स लेके पास करना चाहते हो या आप अपना सीट वहाँ पे एक बनाना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। तो चलिए टाइम बिना गवाए आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं कराने वाली हूँ आपका रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, एक सब्जेक्ट है। तो लास्ट हमने 10 क्वेश्चंस कराए थे, अब हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं जो कि है पार्ट 4। तो डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, आपको कैसे करना है। देयर इज अ क्वेश्चन फिगर अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर दिया गया है और ये 4 पार्ट में भाग किए गए, लेकिन एक पार्ट वहाँ पे मिसिंग है। Observe the answer figure A, B, C, D and find out the answer figure which, without changing the direction, fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure. तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर फिगर भी दिए गए हैं A, B, C, D। तो यहाँ से आपको एक आंसर ढूंढना है जो कि जो मिसिंग फिगर है वहाँ पे इसका सेम टू सेम वहाँ पे ये लग जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो पहले क्वेश्चन फिगर में क्या दिया गया है, एक बॉक्स है और इसको 4 पार्ट में इसको पार्टीशन किया गया है और यहाँ पे ऐसा शेप है, ऐसा 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 ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइड है ये सेम है, लेकिन ये वाला लाइन लंबा है और ये जो साइड है यहाँ पे ऐसा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे और ये क्या होगा, लंबा जाएगा। तो ऐसा वाला शेप कहाँ पे है हमें देखना है, ए में है क्या? यहाँ पे सिर्फ ऐसा है, लेकिन ये वाला लंबा वाला पार्ट नहीं है, तो ए हो जाएगा गलत। वैसे ही बी में है, लेकिन बी में तो कोई शेप ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे होगा तो बी भी नहीं होगा। सी में भी नहीं है, और जो लास्ट बच गया है डी है, वहाँ पे देखिए ऐसा सेम यहाँ पे बनाया गया है और ये जो लाइन है यहाँ पे है। तो इसका मतलब है आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आप लोगों को जो मिसिंग पार्ट है ढूंढना है और क्वेश्चन फिगर में वहाँ पे आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी सेम है, यहाँ पे भी मिसिंग आपको पार्ट ढूंढना है। तो क्वेश्चन फिगर क्या है, क्वेश्चन फिगर में पहले हम नीचे वाला देखते हैं जो कंप्लीट है। यहाँ पे ऐसा लाइन दिया गया है, यहाँ पे भी ऐसा लाइन है, इसका मतलब इस साइड में भी लाइन होगा। और यहाँ पे देखिए ब्लैक डॉट्स है, तो एक में है तो यहाँ पे भी ब्लैक डॉट होगा। और ये जो बीच का जो पार्ट है, मिडिल पार्ट, यहाँ पे ऐसे ये जो कंप्लीट किया गया यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और देखिए एक साइड में वाइट एक साइड में ब्लैक है, तो यहाँ पे एक साइड में वाइट है तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लैक होगा। ये मतलब पूरा यहाँ पे ये ऐसे भरा हुआ होगा ब्लैक से। और ब्लैक साइड में ही माइनस का एक साइन है, लाइन दिया गया है। तो लाइन दिया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम कहाँ पे लाइन लगाएंगे, यहाँ पे होगा। तो देखिए ऐसा ही सेम पार्ट जिसका ये मिसिंग पार्ट है, यहाँ पे ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में है, तो जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे हूबहू हमें जैसा चाहिए वैसा ही है यहाँ पे ऑप्शन में। तो मिसिंग पार्ट इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और जो ऑप्शन नंबर बी है, ये देखिए ये इस साइड का है, लेकिन हमें तो इस साइड वाला जो शेप है वो चाहिए था, लेकिन ये इस साइड में है तो गलत है। ये सेम टू सेम है, लेकिन ये वाला साइड जो है वो भरा होना चाहिए ब्लैक से, लेकिन ये वाइट है तो ये भी गलत है। और ये इस साइड का है सेम टू सेम, तो हमें उस साइड वाला चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है
There are 3 questions figure and the space for the 4th figure is left blank. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन फिगर है और 4 नंबर जो क्वेश्चन फिगर है वो ब्लैंक है, वहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है. द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, और जो क्वेश्चन फिगर है वो सीरीज में है, मतलब एक ही टाइप का वो पैटर्न है यहाँ पे, लेकिन सीरीज में है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है. फाइंड आउट द वन फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर विच occupies the blank space for the 4th figure and completes the series. तो आपको यहाँ पे आंसर फिगर से ढूंढना है कि 4th वाले जो ऑप्शन 4th वाला जो सीरीज है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो पहले हम ये तीनों जो क्वेश्चन फिगर है उसको इस तीनों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है. तो जो पहला क्वेश्चन फिगर है उसे देखते हैं. तो यहाँ पे बॉक्स है 2, तो उसके अंदर एरो बनाया गया है ऐसे, जो कि इधर साइड में जा रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है. पहले इधर साइड में है, फिर दूसरा वाला में थोड़ा ऊपर चला गया, अब फिर से ये मतलब एक एक कोने में जा रहा है, ये कोना, फिर ये कोना, फिर वो वाला कोना. तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला जो एरो होगा वो इस कोने में आएगा, तो ये इधर से ऐसे होगा, और जो नेक्स्ट वाला जो लाइन है ये इधर जा रहा है, यहाँ पे सर्कल है और ऐसे हो रहा है. तो ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब जो घड़ी के कांटे के हिसाब से हम देखते हैं ना, घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, इधर से ऐसे करके घूमता है, तो वैसे ही ये भी घूम रहा है. पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, वहाँ पे, फिर इधर ऐसे हो गया. तो वैसे ही इसको भी हम ढूंढेंगे, ये वाला इधर हो गया, एक एक कोने में ये घूम रहा है. तो इसका मतलब जो नेक्स्ट जो सर्कल आएगा वो यहाँ पे होगा, ऐसे करके होगा. तो ऐसा जो फिगर है वो नेक्स्ट वाले उस सीरीज में आएगा. तो ये वाला सेम टू सेम हुबहू ऑप्शन ए बी सी डी किस में हम देखते हैं. तो देखिए जो ये वाला शेप हमें चाहिए वो सेम टू सेम ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिसिंग वाला फिगर ढूंढना है, जो ब्लैंक स्पेस दिया गया वहाँ पे आंसर फिगर से. तो यहाँ पे पहले वाला जो फिगर क्वेश्चन फिगर है वो देखते हैं. तो एरो दिया गया है जो कि इधर साइड में जा रहा है और एक लाइन दिया गया है, फिर वो सेम टू सेम यहाँ पे जो एरो था वो है, लेकिन यहाँ पे और एक ज्वाइन हो गया है, तो एरो इस साइड में जा रहा है. तो नेक्स्ट वाले में पहला वाला जो था इधर गया था, फिर सेकेंड वाला इधर गया था, तो थर्ड वाला किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा. तो अब फोर्थ वाला कैसे हम करेंगे, तो इसे हमें दिमाग लगाना है कि फोर्थ अगर थर्ड वाला इधर जा रहा है वो मतलब ऑपोजिट हो रहा है, तो फोर्थ वाला इस साइड में जाएगा. तो इसका आंसर फिगर कैसा होगा, तो इसका आंसर फिगर एक एरो फर्स्ट वाला इधर जाएगा, फिर थोड़ा लाइन देके दूसरा वाला यहाँ पे जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पे जाएगा, और जो फोर्थ है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. तो ये वाला सेम टू सेम कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. पहले वाला एरो इधर गया, नेक्स्ट वाला इधर, थर्ड वाला इधर, फोर्थ वाला इधर, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. तो पहला जो क्वेश्चन फिगर है यहाँ पे लाइन दिया गया है और एक ट्रायंगल है. नेक्स्ट वाले में क्या है, लाइन है, ट्रायंगल है, मतलब सेम टू सेम ये जो है वो है, लेकिन इसमें और एक ज्वाइन कर दिया है, मतलब बढ़ रहा है. पहले एक था फिर 2 हो गया है ट्रायंगल. फिर नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा है, मतलब पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथा जो है उसमें हो जाएगा 4, ऐसे आएगा. तो ये सेम टू सेम आंसर फिगर में हम ढूंढते हैं. तो जो पहला ऑप्शन है ए, इसमें तो 3 ट्रायंगल है, तो ये गलत है. लेकिन जो बी वाला है इसमें देखिए सेम टू सेम इस डायरेक्शन में ट्रायंगल है और 4 है, तो ये करेक्ट है. और जो सी है वो देखिए इसका डायरेक्शन उल्टा है, लाइन इधर होना चाहिए, ये इधर हो गया, तो ये भी गलत है. और यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब जैसा क्वेश्चन फिगर है वैसा है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ.
तो जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर जोआर नवोदय इंग्लिश स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देना चाहते हो, या जोआर नवोदय इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और डूअर्स वॉरियर एकेडमी से आप जुड़ सकते हो। और हमारा डूअर्स वॉरियर एकेडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश, ये सब आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे आप हम यहाँ पे आपको क्लासेस कराते हैं। तो अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो ज़रूर हमसे जुड़िए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे भी आपको मिसिंग फिगर और नेक्स्ट वाला जो फिगर होगा वो आपको ढूंढना है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन फिगर है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो पहला वो है ट्रायंगल ऐसे बना है और यहाँ पे ऐसे दो ट्रायंगल है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन फिगर है उसमें ये वाला जो ट्रायंगल है वो नीचे चला गया है, ऐसे हो गया है, और ये जो दो था ये वाला इधर चला गया, ये वाला ऊपर चला गया, ऐसे हो गया है। फिर ये जो शेप था ये इधर आ गया है, और ये वाला इस साइड में, और ये सेकंड वाला इस साइड में आ गया। तो नेक्स्ट वाला हम कैसे ढूंढेंगे, तो नेक्स्ट फिगर कैसा होगा, तो ये जो चीज़ जो ये वाला ट्रायंगल है, लाइन है, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब वो कैसे शेप होगा, ऐसे होगा, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये वाला इधर चला आएगा। तो इसका कैसे होगा, आंसर फिगर ऐसे होगा नेक्स्ट वाला सीरीज में। तो ये सेम टू सेम कहाँ पे है, ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा है, तो ये वाला ए देखते हैं। यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन ये जो दो ट्रायंगल है ये इस जगह में है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। और ऑप्शन बी, तो ये जो शेप है यहाँ पे भी सेम है, और जो ट्रायंगल है ये भी सेम जगह में है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और आंसर ऑप्शन सी और डी इसके ये आंसर नहीं होंगे, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो ये वाला पार्ट जो 5 है इसमें क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए जानते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब इसे कैसे करते हैं। तो डायरेक्शन है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चंस फिगर ईच। तो यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं 2 क्वेश्चन फिगर के। द सेकेंड सेट हैज इंटरोगेशन मार्क, और जो पहला वाला पेयर है या पहला वाला जो सेट है इसमें 2 जो फिगर है वो दिए गए, लेकिन जो दूसरा वाला सेट है इसमें सेकेंड वाले में इंटरोगेशन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देयर एग्जिस्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फिगर। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला सेट है यहाँ पे दोनों में कुछ रिलेशनशिप मतलब कुछ रिलेशन है, तो वैसे ही आपको ये इन दोनों में, इन 2 सेट में आपको ढूंढना है, जो कि जो आंसर फिगर है 4 वहाँ से आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमने पहला वाला जो सेट है फर्स्ट सेट और ये सेकंड सेट है, तो पहला वाला सेट में देखते हैं ये कैसे हुआ या इसका रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। तो बॉक्स है दोनों, ठीक है, यहाँ पे 4 लाइंस है और यहाँ पे 2 लाइंस है, और ये जो बीच का 2 लाइन था इससे मतलब ज्वाइन करके ये बॉक्स जैसा हो गया है। तो अगर हम सेकंड सेट में देखेंगे तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे ऐसा था, ये लंबा ऐसे है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे लाइंस होंगे 4, और ये बीच के 2 जैसे यहाँ पे ज्वाइन किए ये भी ऐसे ज्वाइन होगा। तो हम देखते हैं आंसर फिगर्स में किस ऑप्शन में ऐसा सेम फिगर बना है। तो पहले ए में देखिए यहाँ पे तो सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वैसा ही सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और जो बी है यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो ऑप्शन सी है यहाँ पे देखिए 2 लाइन है और बीच में जो बॉक्स है ज्वाइन किया है 2 लाइन को वो है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी आपको पहले फर्स्ट सेट को देखना है, सेट नंबर 1 को,
और फिर सेट नंबर 2 को आपको कंप्लीट करना है। तो सेट नंबर 1 को हम अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लाइन है और इसे यहाँ पे ऐसे हाफ हाफ करके ऐसे हुआ है। तो यही चीज़ ये उल्टा हो गया है। अगर ये चीज़ हम ऐसे इधर करेंगे तो वो सेम टू सेम, ये लाइन जो था वो उधर चला गया है लेकिन वो हूबहू सेम है। तो इसका मतलब जो सेट 2 का जो फिगर है अगर वो इधर है तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये वाला चीज़, मतलब ये जो चीज़ था ये इस साइड में आ गया। तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये वाला, तो अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये किधर जाएगा, तो ये ऐसे होगा ना। फिर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करके ये इधर आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे होगा। तो इसका जो आंसर फिगर है वो ऐसा कुछ ऐसे टाइप का आएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जैसा है वो हूबहू किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ये जो चीज़ है ये इस साइड में है, ठीक है, फिर इधर जाके लास्ट में इधर हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो लाइन है यहाँ पे थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ पे लाइन लंबा है क्या, यहाँ पे है नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो सब सेम टू सेम है और लाइन भी यहाँ पे नहीं है जो कि यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर और ऑप्शन नंबर सी और डी है गलत। नेक्स्ट, तो पहले सेट 1 में हम रिलेशन देखते हैं, फिर सेट 2 को हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो सेट 1 क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे एरोज है 2 और इसको ज्वाइन किया है एक लाइन ने। ये ऐसे एरो है और एक लाइन से ज्वाइन किया गया और ऐसे हाफ सर्कल है। तो यही जो चीज़ है वो नीचे थी वो ऊपर आ गई है। ये वाला जो हाफ सर्कल था नीचे है और जो एरो नीचे था वो ऊपर चला गया है। तो सेट 2 में भी वैसे ही होगा। ये जो एरो है इस साइड में गई है और जो ये ट्रायंगल है वो इस साइड में है। तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ट्रायंगल किस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा, और एरो किस साइड में जाएगा, इस साइड में। तो आइए ढूंढते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जो हमने जो फिगर बनाया है इसका जो आंसर है वो कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे एरो तो ठीक जिस दिशा में हमने बनाया था उस दिशा में है, लेकिन जो ट्रायंगल है वो बीच में ना होके यहाँ पे है, लेकिन हमें तो चाहिए बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे एरो तो नहीं है लेकिन ट्रायंगल बीच में है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट नहीं होगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। तो एरो ठीक जगह में है और ज्वाइन किया है एक लाइन में और ठीक बीच में है ट्रायंगल। तो ये है इसका करेक्ट आंसर और ऑप्शन नंबर डी है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेट जो पहला सेट है वहां पे हम देखते हैं इसका रिलेशन क्या है इन दोनों में। तो सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसको 4 पार्ट में भाग किया गया है, इसमें भी 4 पार्ट में भाग किया गया है और यहाँ पे 4 सर्कल्स है बीच एक एक पार्ट में और इसको ज्वाइन किया गया है ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ सर्कल दिया गया है, बीच में लाइन नहीं है, मतलब इसको हटा दिया गया है सेकेंड वाले फिगर में। तो जो सेट 2 है इसमें भी सेम होगा। तो यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे भी सर्कल आएगा और जो 4 पार्ट है ये भी 4 पार्ट में हो जाएगा। और जो सर्कल है इस साइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया गया था, मतलब पार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसे किया गया है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम जैसा आंसर फिगर में वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो और जो सर्कल्स है वो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सेम टू सेम हुआ। लेकिन जो लाइन था यहाँ पे वो यहाँ पे हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे था, यहाँ पे हटा दिया गया, तो यहाँ पे इसमें भी हट जाएगा। तो इस जो सेम फिगर है वो हम देखते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से में है। तो देखते हैं पहला वाला ऑप्शन ए। तो देखिए सर्कल है, ठीक है, 4 सर्कल्स 4 अंदर सर्कल्स है, लेकिन जो क्रॉस है मतलब जो पार्टिंग है वो ऐसे की गई है जो कि यहाँ पे नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। और ऑप्शन बी सर्कल है, ठीक है, लेकिन जो पार्टिंग है यहाँ पे तो करी ही नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, सर्कल है, यहाँ पे पार्टिंग की गई है ऐसे और 4 सर्कल्स है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको सेट 1 को अच्छी तरीके से देखना है, उसमें रिलेशन क्या है वो ढूंढना है, फिर आपको सेट 2 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो डूअर्स फॉर इट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और हमारा डूअर्स फॉर इट एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इस ऐप में मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ्स और मॉक टेस्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि जो जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला के पास होने का, या जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेना है आपको, तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।